गठबंधन से तो इसलिए कि हमारे पाँव में जंजीर बांध दी गई है, हमको बोलने का अधिकार छीन ले। अरे भारत का आर्टिकल 91 हमारा कहता है, संविधान कहता है कि बोलने की आजादी है। बताइए, आपकी इतनी रैलियां सबकी हुई थी, मायावती की रैली क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं वो जानेगा, वो कैसे जाना? नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कनौजर, आप देख रहे हैं वतन भास्कर। हमारी मौजूदगी है घोसी लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ कुछ दूरी पर जाएंगे तो आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र आ जाएगा, लेकिन हम आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बॉर्डर पर ही हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा मतमन लगता है। कुछ लोग जुटे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि अब की बार यहाँ का सांसद कौन होगा। यहाँ पे बहुत से दिखाए, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा उधर भी दिखा दें कि कितने लोग हैं, और अधिक संख्या में लोग जुड़ते हुए हैं और उनसे बातचीत होगी, चर्चा होगी कि आखिरकार घोसी का जो सांसद है कौन बनेगा। तो यहाँ पे एक चाचा जी हैं, नीला कुर्ता पहने हुए हैं। नीला तो बीएसपी का रंग है, लेकिन इनसे पूछना चाहते हैं कि इस बार घोसी का सांसद आप किसे चुन रहे हैं? घोसी का सांसद तो हम बसपा से ही चुनेंगे। हम बसपा के कैडर है। अच्छा, देख लीजिए, हम कहे ना कि नीला पहने हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये बसपा का जुड़े हैं। हम तो बसपा के भाई सदस्य हैं। अच्छा, हाँ, बसपा तो, के हाँ। बसपा के ऐसा सांसद चुन दिए कि 5 साल दिखाई नहीं दिए घोसी लोकसभा में। है, दिखाई नहीं दिए भाई। यही बीजेपी वालों की देन है कि उनके ऊपर इतना आरोप लगा दिए, आरोप लगा करके उनको जेल के अंदर बंद करवा दिए। अच्छा, बीजेपी वालों का देन। और दूसरे पार्टी कहते कि बहन जी बीजेपी की बी पार्टी है। नहीं, ये सब झूठी बात है, झूठी बात है, सब अफवाह। इनसे बातचीत करते हैं, बार बार बोलती है कि अफवाह से आप लोग सावधान रहिए। अच्छा, बार बार चैनल पे आता है कि आप जितना अफवाह उड़ता है वो सब सत्य नहीं, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए कि काहे हिम्मत नहीं जुटा पा रही है अकेले गठबंधन में, क्या कारण रहा है? क्या कारण है कि वो गठबंधन से तो इसलिए कि हमारे पाँव में जंजीर बांध दी गई है, हमको बोलने का अधिकार छीन ले। अरे भारत का आर्टिकल 91 हमारा कहता है, संविधान कहता है कि बोलने की आजादी है। बताइए, आपकी इतनी रैलियां सबकी हुई थी, मायावती की रैली क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं? वो जानेगा, वो कैसे जानेगी? उनको कभी कोई रैली इनका मतलब, इनका कहने का मतलब है कि बीजेपी वाले बहन जी को पार्टी में जैसे रैली नहीं करने दे रही है। रैली इनका हमेशा होती रहा, रैली उनका 10 साल से उनके को रैली कहीं पूरे भारत में हुई भाई। कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता कम तो हो गई होगी, तभी नहीं कर रही है। कहीं कुछ नहीं है, बस हुए भैया। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 22% दलित वोट है, और उसमें से 12% जो जाटो वोट होता है, वो 12% जाटो जो बहन जी का मेन वोट माना जाता है, उसमें 10% जो वोट होता है, जिसमें धोबी, खट्टिक, नाई और बिरादरी आती हैं, वो जो बीएसपी से जुड़े थे वो कहीं नहीं खसकते हुए नजर आ रहे हैं। और बीएसपी इस समय अकेले चलो रणनीति के साथ चुनाव में चल रही है। कुछ हमारे साथ एक समाज सेवी भी है, मास्टर साहब, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या इस बार का माहौल रहेगा। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार राय है। और माहौल ये है यहाँ के, हम लोग जो है, पहले तो ये मुद्दा है कि हम लोगों का यहाँ का प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम लोग चाहे वो बसपा का हो, सपा का, हमको इससे मतलब नहीं है। हमारा यहाँ मऊ का होना चाहिए, मऊ का प्रत्याशी। ये नहीं कि गाजीपुर से कोई आकर मऊ में जीत कर चला जा रहा है, ये हम लोग इस बार बर्दाश्त नहीं। घोसी लोकसभा का तो इतिहास ही रहा है बाहरियों का। इस इतिहास को हम लोग बदलेंगे अब। जैसे दारा सिंह को भगाकर हम लोग ने इतिहास, सुनिए भैया, हम लोग जैसे दारा सिंह को एक जोर का झटका धीमे से दिए हैं, अभी जल्दी है। सुनिए एक बात हम बता रहे हैं, बोलिए। दारा सिंह को न जितना एक कहीं हारना है, कहीं नहीं कारण है बहन जी नहीं चुनाव लड़ी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। घोसी की जनता यहाँ के मन बना चुकी है कि इस बार यहाँ का प्रत्याशी, चाहे वो किसी का दल का हो, दल से नहीं मतलब है। इस बार हम लोग दल से ऊपर उठकर पहले हम लोग जमीनी प्रत्याशी ढूंढेंगे। मऊ जिला का होना चाहिए। हमारा भारत का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये मेरी भी, हम लोग की भी स्वतंत्रता है, क्योंकि हम लोग बहुत लोगों को देखा कि बाहरी से आकर जीत कर चले जा रहे हैं। ये इस बार हम लोग अलग ट्रेंड पर ले जा रहे हैं। इस बार यहाँ को होना है ताकि हम लोग 12 बजे रात को जरूरत पड़े तो हम लोग यहाँ पहुंच सके। मोदी दीदी तो बाहर ही है, आखिर में जिताया तो गया, उनको भी बहुत विकास हुआ है। ठीक है, वहाँ की जनता, वहाँ की धीरे धीरे लोग समझेंगे। कोई पहल शुरू होती है, उसके बाद लोग समझते हैं। एकाएक कोई क्रांति नहीं आती है। अब हम लोग यही बनाम कर रहे हैं कि हम लोग का यहाँ का होना चाहिए, बस यही हम लोग चाह रहे हैं। कहीं नहीं मतलब है पार्टी। घोसी जो विधानसभा हुआ है, अभी चुनाव जो उपचुनाव हुआ है, यही मुद्दा रहा है। बाहरी और घर का ये मुद्दा चल रहा था। कुछ लोग और उनसे बातचीत करेंगे। दादाजी हैं, देखिए इनकी स्थिति है। और दादाजी, क्या नाम पड़ेगा आपका? श्यामलाल।
रामलाल। हाँ। वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं। कुछ नहीं। निकल जाए। कहे इस बार घोसी लोकसभा चुनाव आने वाला है, मोदी जी का चुनाव है, बहुत लोग कह रहे हैं मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी का, देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव हो, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? ये भाई हम तो भाजपा वाले पहले ही से है। भाजपा वाले? हाँ। अच्छा, हाँ। भाजपा से हैं। और आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, नहीं किसान निधि मिलता है? कुछ ना। कुछ नहीं, बस भाजपा को वोट देना है। हाँ पहले से देख चले अच्छा, बस कुछ मिले या ना मिले भाजपा को वोट देना है। अब तो मरे वाला है तो अब का करे के हो। अच्छा, हाँ कहाँ लिए भाजपा को चुनते? कोई दो कारण बताएंगे भाजपा क्या क्या विकास की है? तो हम इतना भाषण ना दे पाए। देख लीजिए, इतना भाषण नहीं दे पाए, बस बीजेपी को वोट देना है, देश हित में बीजेपी को वोट देना है। तो आजो भी दे अच्छा, के लाख हमके 400 और करी बाकी देव वही के वो। बीजेपी को मोदी जी फिर आएंगे। हाँ चाहे हमें चाहे जा। कुछ पान की दुकान पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं।